जब छोटे से सुख में हम संसारी लोग बेहोश हो जाते हैं, लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, हार्ट फेल हो गया बेटा मर गया, खबर आई है बाप का हार्ट फेल हो गया, रोज देखते हैं संसार में। तो इतने बड़े सुख को एक नगण्य जीव, एक माइक तुच्छ अंतःकरण से कैसे सह लेता है, और उनके वियोग को कैसे सह लेता है। इतनी सारी गोपियां कैसे जीवित रही 100 वर्ष तक, ये प्रश्न भोले लोगों के मस्तिष्क में आ सकता है। तो देखिए उसका एक रहस्य है कि जब जीव को भगवत प्राप्ति होती है तब गुरु उसको पहले स्वरूप शक्ति देता है। भगवान की एक पर्सनल पावर है, उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। उस स्वरूप शक्ति में अनंत सुख सहन करने की शक्ति हो जाती है, अनंत दुख सहन करने की शक्ति हो जाती है। इसलिए भक्त अंतिम रस जो है भक्ति का, ध्यान दो, भक्ति में बहुत सारे स्तर हैं। जो अंतिम क्लास है महारास, उस महारास में गोपियां श्याम सुंदर के गले में हाथ डाल करके, यानी दर्शन भी मिल रहा है, स्पर्श भी मिल रहा है, नाच रही है, गा रही है, लेकिन जब प्रबंधम स्वर ताल बंधम, स्वर ताल सब ठीक ठीक चल रहा है, खपड़ थपड़ नहीं कुछ। सारे गामा पाधानी का जो स्वर का लय है, राग है, और जो ताल होते हैं 3 ताल, झप ताल वगैरह, वो सब शास्त्रीय ढंग से चल रहे हैं और नृत्य हो रहा। सोचिए, साधारण से प्रेमी थे सुतीक्ष्ण महाराज, उन्होंने सुना राम आ रहे हैं, हमारे आश्रम में राम आ रहे हैं, सुना, देखा नहीं। और उसी में क्या हाल हो गया उनका कि देशी और विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। राम आ रहे हैं, पूरब से भागे जा रहे हैं, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, पागल हो गए खुशी में। और यहां महाराष्ट्र में भी, जहां श्री कृष्ण प्रेम का अंतिम रस है, अनंत में भी अंतिम सीमा जो है, उसको पाकर भी गोपियां बेहोश नहीं, होश में नाच रही है, गा रही है, वरना रास कैसे होता। वो तो श्याम सुंदर को देखा या छुआ और बेहोश हो जाता। तो उस स्वरूप शक्ति के कारण महापुरुष भगवान के आनंद को भी सह लेता है, उनके वियोग को भी सह लेता है। वो वियोग भीतर से तो हो नहीं सकता, एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर अनंत काल तक वियोग असंभव। लेकिन भगवान अपनी योग माया से वियोग देते रहते हैं, आंखों से, भीतर से नहीं, बाहर से वियोग देते हैं। इससे प्यार और उद्दीप्त होता है, फिर मिलन, फिर वियोग, फिर मिलन, ये सौरस्य है, इससे रस की वृद्धि होती है। तो नंद यशोदा के नेत्रों में वो अनंत रस वात्सल्य का भरा हुआ था, और दोनों ने अपनी भुजाएं फैला दी, और इस आशा में कि श्याम सुंदर मेरी गोद में आएंगे, ऐसा होना। लेकिन आएंगे कैसे नहीं, लेकिन क्या पता उनकी गोद में चले जाए। परेशान तो थे, लेकिन फिर भी जो भाग्य में होगा, होड़ लग जाने पर अगर कोई बात होती है तो ज्यादा सुख या ज्यादा दुख मिलता है। बिना होड़ लगे कोई बात नहीं, कभी मैया के गोद में चले गए, कभी बाबा के चले गए, कोई माइंड नहीं करता। लेकिन होड़ लग जाने पर अब एक की गोद में जाए, दूसरे को फीलिंग हो,
अब ठाकुर जी को पता नहीं कि होड़ लगाए, वरना अबाउट टर्न होके भाग पड़ते। कहीं नहीं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। अरे भोले भाले छोटे से तो अभी है, उनको क्या मालूम मैया बाबा में शर्त लग गई है। तो जैसे हमेशा होता था, कोई भी संसार का छोटा बच्चा मां के ही संपर्क में रहता है, गधा भी जानता है। अरे दूध पीने का काम, नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने हर एक का वर्क तो मां करती है। बाप तो कभी ऑफिस से आया तो 5 मिनट के लिए कर दिया बस। हाँ, और क्या करेगा? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तो बाप से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका स्वार्थ रहता है, पापा हमको साइकिल ला दो, हमको मोटरसाइकिल ला दो। लेकिन छोटी उम्र में तो मां से अधिक स्वार्थ है, अधिक टच है। और ये नियम है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। और फिर शास्त्र वेद के अनुसार भी पिता से माता का स्थान ऊंचा माना गया है। ये सन्यासी जो हो जाते हैं, बड़े बड़े परमहंस लोग, सारा संसार छोड़ करके बीवी बच्चे माँ बाप सब, इनको अपने बड़े भाई को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। सन्यास लेने के बाद चाचा ताऊ काका मामा बाप को भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र कहता है। लेकिन प्रसूर बन गया, अपनी मां को प्रणाम करना पड़ेगा सन्यासी को भी। देखिए मां का स्थान कितना ऊंचा हो गया। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी मां का श्राद्ध किया, कर्मकांड, जिसका खंडन कर रहे हैं सारे भारत में घूम घूम करके। कट्टर खंडन करने वाले शंकराचार्य, कर्म को त्यागो, कर्म को त्यागो, एक ही उनका नारा। मां का इतना स्थान ऊंचा है शास्त्र वेद के। और फिर मां का प्यार स्वाभाविक भी छोटे बच्चों को होता है, इसलिए ठाकुर जी जब हमेशा की तरह दौड़ कर मैया की गोद में पहुंचे। तो हो गया बनता था। नंद जी तो मानो आसमान से नीचे गिर पड़े। कितनी बड़ी फीलिंग हुई होगी नंद को, ये आप लोग सोच नहीं सकते। भले ही आपका बच्चा कभी गोद में ना आया हो, आपकी बीबी की गोद में चला गया हो, फिर भी वहां की बात सोचिए, जहां इतना प्यार है, अनंत दिव्य अनिर्वचनीय अपौरुषेय अपरिमेय, वहां कितनी फीलिंग हुई होगी नंद को। लेकिन अब ठाकुर जी को क्या, और फिर पता भी हो तो शर्त तो ये है ना कि हम दोनों में किससे अधिक प्यार है। ये शर्त नहीं है कि हम दोनों में कौन प्यार करता है। ये शर्त अगर होती तब तो बात कुछ और होती। प्यार दोनों करते हैं, लेकिन दोनों में अधिक कौन करता है। इसलिए ठाकुर जी मैया की गोद में चले गए और नंद की हालत बहुत सीरियस हो गई। नंद
आए हार लगी ठाकुर जी तो नेचुरल ढंग से स्वभावतः जैसे हमेशा मैया की गोद में पहले दौड़कर चिपट जाते थे ऐसे ही चिपट गए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैया की गोद में जाने पर नंद जी की हालत खराब हो जाए। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नंद जी बैठे रहते थे, मैया की गोद में लाला 1000 बार चले जाते थे, नंद जी देखकर विभोर होते थे। आज नंद जी को क्या हो रहा है, आंखों से आंसू और एक बेबलता, हालत इतनी खराब। ये ठाकुर जी ने नोट किया मैया की गोद में बैठे बैठे कि बाबा को हो क्या गया, मैंने कोई गुनाह किया क्या। अब छोटे से ठाकुर जी क्या निश्चय कर सकते, तो उन्होंने अपना वही अंतिम हथियार उठाया, योग माया को बुलाया, आओ भाई बताओ क्या मामला है। तो योग माया ने बता दिया कि आज होड़ हुई है और इसीलिए दोनों साथ साथ आए हैं, लाइन बना करके और भुजाओं को फैला करके, और तुम स्वभावतः चले गए मां की गोद में, तो बाबा की हार हो गई, इससे उनको इतनी बड़ी फीलिंग हो रही। और इधर मैया का क्या हाल है देख लो, बोली तो कुछ नहीं लेकिन अहंकार में रोम रोम भर गया और नंद की ओर ऐसे देख रही जैसे कोई नौकर की ओर देख रहा हो। क्योंकि अब मामला ऐसे ही था, जब कोई जीत जाता है तब तो उस समय क्या काम होती है। मैं एक वाक्या बताऊं छोटा सा। मैं बांदा में वहां एक एडवोकेट बहुत बड़े है, उनके यहाँ ठहरा हुआ था, स्पीच हो रही थी मेरी 1 महीने की। तो उन्होंने एक वाक्या बताया अपने वकालत के पेशे का कि महाराज जी एक बार ऐसा हुआ कि 2 भाई थे ठाकुर जाति के, उनका मुकदमा चल रहा था। तो एक पार्टी जीत गई, तो जीतने के बाद वो गांव के लोग थे, तो जीतने वाली पार्टी माने वो आदमी लेटरिन जा रहा था बाहर जंगल में, गांव में लेटरिन तो होते नहीं। तो वो जो हार गई थी उसी के घर के सामने से रास्ता था, वो जा रहा था, वो बैठा हुआ था खाट पर, उसकी मां बैठी हुई थी मुंह लटकाए कि मुकदमा हार गए। जब ये निकला तो उन लोगों ने गुस्से में देखा कि ये जीत गया, और उसने भी देखा हारने वालों को। देख करके उसने केवल इतना किया, अपनी मूंछ को ऊपर योग कर दिया, कुछ कहा वहां नहीं, अपनी मूंछ को, ठाकुरों के यहाँ गांव में खूब मूंछ होती है बड़ी बड़ी, वो अपनी मूंछ के ऊपर हाथ करके ऊपर की ओर घुमा दिया, यानी देखो मैं जीत गया, बोलो और लड़ोगे। उसका भावार्थ से सब छुपा हुआ था। अब वो जल के धुल के खाक हो गया। उसकी मां भी, तो मां ने कहा बेटा अगर तूने मेरा दूध पिया हो तो इसको आज खत्म कर दे। उठाया, लत मार दिया, वो मर भी गया। अब कोर्ट पूछती है भाई ये मर्डर कैसे हुआ। जब बड़ी बहस हुई तो मालूम हुआ मूंछ पर हाथ ऊपर को कर दिया, बस इतना गुनाह है। न कोई गाली गलौज, न कोई मारपीट, न चोरी डकैती, सारी मूंछ ऊपर कर दिया। तो जीतने हारने में इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं संसार में। तो ठाकुर जी को योग माया ने बताया कि तुम्हारे बाबा हार गए हैं, इसलिए उनको एक फीलिंग हो रही है, और मैया को अहंकार हो रहा है। ये भी रीड कर लिया योग माया से ठाकुर जी। और ठाकुर जी को जहां अहंकार मिला वहां से अबाउट टर्न क्विक मार्च, गुरुवार नहीं ठहरते।
तो मैया की गोद से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब मैया देखती है, किधर गया? अरे अभी तो मेरी गोद में था, किधर चला गया? और उधर नंद के अंतःकरण में पहुंचे, भीतर से अंतःकरण में, और जगाया नंद को। देखो देखो मैं तुम्हारी गोद में तो बैठा हूं। और नंद ने देखा अपनी गोद को, हाँ बैठा तो है मेरी गोद में, मैं खामखा फील कर रहा था। और मैया को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि नंद की गोद में, और नंद को दिखाई पड़ रहे हैं मेरी गोद में है, मुझे स्पर्श मिल रहा है। नंद जी विभोर हो गए और मैया की समझ में ना आया, कहां गायब हो गया। अरे सुनो जी, अरे सुनते नहीं हो, कहां गया लाला? अपने पति से कहती है, वो अपने विभोर है, कौन सुने? अरे उनकी गोद में लाला बैठा है, तो उनको किसी बात की क्या चिंता है? ठाकुर जी ने यह सोचा कि अगर मैं मैया की गोद से उठकर जाता हूं नंद की गोद में, फिर मैया का मुंह लटकेगा, और फिर अगर मैया की गोद में जाता हूं फिर बाबा की मुंह लटकेगा, ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैया की गोद से तो गायब हो गए, लेकिन नंद की गोद में जो गए तो केवल नंद जी को ही अनुभव कराया, मैया को अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मैया ने फीले नहीं किया कि नंद की गोद में मेरी गोद छोड़कर चला गया। तो इस प्रकार मैया को फीलिंग हुई, और संतोष इसलिए हुआ कि हाँ हम दोनों लड़े हैं ना, तो देखो मेरी गोद से भी चला गया, तुम्हारी गोद से भी चला गया। मैया को यही फीलिंग हो रही है कि हम दोनों को दंड दिया, अब कभी होड़ नहीं करेंगे हम लोग। इतने में वही कृपालु पहुंच गया। मैया कुछ परेशान तो थी, कृपालु ने कहा मैया अरे ये तो अनादिकाल का ऐसे ही है, इसका विश्वास न करना। अरे जितनी हिस्ट्री को उतनी बतावे इसकी, हर युग की, हर अवतार की। जरा से गड़बड़ किया किसी जीव ने, बस गोरिया बांधता नहीं है, सब छोड़ के चल देता है। कुछ लोग तो किसी घर से जाते हैं तो अपना सब इंतजाम करके जाते हैं, ऐसे बाबा बनते हैं। खाना कपड़ा रुपया सब हिसाब बैठा करके भाई हम जा रहे हैं वृंदावन बात करना। अब कुछ ऐसे विरक्त होते हैं कि जिस प्रकार है वैसे चलते। तो ठाकुर जी फिर उस अहंकारी से, उस गड़बड़ करने वाले साधक से इस प्रकार गायब होते हैं कि कुछ सामान वामान ले लेना है उनको, तुरंत गायब, इमीडिएटली। इसलिए मैया सात्विक अहंकार तो अच्छा है, शुद्ध अहंकार तो अच्छा है, लेकिन मायिक अहंकार अगर आया तो फिर वहां श्याम सुंदर नहीं रह सकते। तो मैया ने भी महसूस किया कि हाँ मुझको अहंकार तो आया था, देखो मेरी क्या शान है, बाबा की गोद में नहीं गया, मेरी गोद में आ गया। और हमने दुर्भावना भी की थी और उनके प्यार का अपमान भी किया था कि नंद क्या प्यार करेंगे मेरे बराबर। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने दोनों की समस्याएं हल कर दी।
पतिया